Hello, my dear students. Welcome to your science class. Today we are going to discuss part 4 of this chapter body movements, and in this particular video we will see human skeleton and what are the function of skeleton, and we'll see few things about our skull. Then we will have assignments. So this is the human skeleton and we will discuss more about this after few slides. So skeleton is the internal structure in organisms which helps in bringing about movement. It forms a framework that gives the shape to the body and provides support to organism. Skeleton is made up of bones. इसके बारे में अगर आप देखिए कि आप ये सोचिए, बस एक बार सोच के देखिए कि what will happen to our body, what will be the structure of our body when there is no bone. एक भी हड्डी नहीं है आपके शरीर में, और फिर आप सोचिए कि ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा. क्या हम खड़े हो पाएंगे, क्या हम बैठ सकते हैं, क्या हम चल सकते हैं, अगर हम चलेंगे तो किस तरीके से चल सकते हैं. तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटन है, ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हम चल पाएँ, हम खड़े हो पाएँ, हम दौड़ पाएँ, हम तैर पाएँ. ये सारी चीज़ें जो हम कर पाते हैं ये केवल और केवल स्केलेटन सिस्टम और जो बोन्स होते हैं उसकी वजह से पॉसिबल है. इन हायर एनिमल्स बोन्स मसल्स एंड कार्टिलेज टुगेदर make the movement possible. Different kinds of bones are joined to each other in a particular manner. मैंने जो अभी आपको डायग्राम दिखाया मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा आपसे कि ये इनका एक पर्टिकुलर मैनर होता है. ऐसे नहीं कि कोई भी बोन किसी से चीज़ से ज्वाइंट कर गई और कहीं भी. आपको मैंने बताया था जॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे किस तरीके की जॉइंट पाई जाती हैं, एंड हाउ दीज जॉइंट्स आर हेल्पफुल इन मूवमेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स. तो दीज जॉइंट्स फैसिलिटेट वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट. और इनमें मूवमेंट्स में अभी आपको मैं फंक्शन के बाद में लेके चलूँगा. पहले आप फिर से ये देखिए कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सबसे अपर एरिया जो है स्कल का है. देन यू कैन सी दैट शोल्डर ब्लेड, और उसके बगल में आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि रिब्स हैं. तो ये सारी रिब्स जो मिलके क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं. रिब केज, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय रिब केज. ये सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का है. किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं रिब केज में, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. तो आपको पता है लंग्स है आपका, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, ठीक है. तो ये सारी जो ऑर्गन्स हैं ये काफ़ी डेलिकेट हैं जो कि रिब केज की मदद से सुरक्षित रहते हैं. जब आप देखिए कि बैकबोन इसमें दिखाया है पीछे की तरफ से नीचे की से आके मिला हुआ है, और अपर लिम्स मतलब आपके हाथ, लोअर लिम्स मतलब आपके पैर, और हिप बोन जो आपकी कमर की हड्डी है. तो ये सारे स्ट्रक्चर जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम. तो ये एक सिस्टम है. क्यों सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे बोन्स जो हैं आपस में एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हैं, ये जुड़े हुए हैं. अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के बोन्स दिखाई दे रही हैं. मैं आपको एक काम देता हूँ, आप इस बोन का नाम पता करेंगे. मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, ह्यूमन बॉडी. इस बोन का नाम आप बताएंगे कि इसका क्या नाम है, ठीक है. और अगर आप बता पाएंगे तो फिर हम इसके बारे में आपको और बताएंगे. यहाँ मैंने एक एक बोन के नाम नहीं बताए हैं, इसके बारे में हम लोग, क्योंकि अभी हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा काम है ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखना है कि किस तरीके से ये अरेंज हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं, कैसी कितनी बोन्स हैं, कैसे दिखाई देते हैं. ये सारे जो फंक्शन है वो अभी हम फिलहाल में डिस्कस कर रहे हैं. दैट्स वाई आई एम नॉट गिवन नेम ऑफ ईच एंड एवरी बोन. ओके, सो तो आपको अभी हम लेके चलते हैं कि इनका जो फंक्शन होता है. तो स्केलेटन सिस्टम गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. मैंने बताया था कि सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स. मैंने बताया कि आपके लंग्स जो हैं, आपका आ, आ, जो आपका हार्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं. अगर इनको प्रोटेक्शन ना दिया जाए तो
मुश्किल हो जाएगी सर्वाइवल में, कहीं से हल्की सी भी चोट लगेगी तो ये तुरंत अफेक्ट हो जाएंगे। सो टुगेदर विथ मसल्स इट गिव्स बॉडी इट्स शेप। मसल्स के साथ, बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं जो कि एक हमें अच्छा स्ट्रक्चर देती है हमारी बॉडी को। और क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ द बोन। बोन मैरो का मतलब, जैसे आपको पता है हमारा जो बोन है, बोन स्केलेटन सिस्टम है, इसमें जो ये बोन्स जो होते हैं हॉलो हैं, बीच में जो है वो खोखलापन होता है उनका, और उसमें क्या होती है, बोन मैरो होती हैं। और उस बोन मैरो में आरबीसीज का प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज का ये प्रोडक्शन उसमें होता है। ओके, तो द बोन्स इन आवर बॉडी वैरी इन देयर साइज एंड शेप्स। क्योंकि आपको दिखाया गया कि स्केलेटन सिस्टम में अलग अलग बोन्स हैं, उनकी साइज़ अलग है, उनका शेप अलग है और उनका फंक्शन भी अलग है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि साइज़ अलग, शेप अलग, उनकी जॉइंट्स अलग। इसलिए कुछ बोन्स हैं जो कि हमें बोलने में मदद करती हैं, कुछ ऐसे क्यों जॉइंट्स की वजह से कुछ ऐसे हैं जो हमें चलने में मदद करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें होल्ड करने में मदद करती हैं। तो अलग अलग, कुछ प्रोटेक्शन में मदद करती हैं। तो अब हम देखेंगे मेन चीज़ स्कल के बारे में, कि क्योंकि स्केलेटल सिस्टम का एक जो सबसे अपर पोर्शन जो आपने देखा, स्कल देखा है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है क्रैनियम। द बोन्स ऑफ क्रैनियम आर फ्लैट एंड दे आर हेल्ड फर्मली लाइक अ जिपर। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द बोन। जैसे आपका हेड है, आपका सिर जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन, ये हमारा है क्रैनियम, ये बॉक्स है। ये एक बॉक्स की तरह है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और जीपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट हैं, जो अलग अलग हमारे बोन्स हैं, वो ऐसा जैसे लगता है कि चेन बनी हुई है, और जैसे आप चेन की जिप को बंद करते हैं खोलते हैं, उस तरीके से ये एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। तो ये क्रैनियम के बाद आप देखिए फेशियल बोन्स, जो हमारे चेहरे की हड्डी जो होती हैं। तो फेशियल बोन्स कंप्राइज द अपर जॉ, लोअर जॉ एंड फ्यू अदर बोन्स। द लोअर जॉ इज मूवेबल। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ इनेबल्स अस टू ईट, टॉक एंड सिंग। आपको बताया था कि जो अपर जा होती है वो फिक्स होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन लोअर जा में जो होता है मूवमेंट पॉसिबल है। और उसी मूवमेंट की वजह से हम खा पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम गाना गा पाते हैं, क्योंकि ये लोअर जा है हमारी जो है वो मूवमेंट शो करती है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा क्रैनियम, उसके बाद आपने देखा फेशियल बोन्स। तो ये हमारा स्कल है। यहाँ सबसे ऊपर का जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं वो क्रैनियम है। ये ऊपर वाला पोर्शन एक साथ का, फ्रंटल लोब का मतलब आगे वाला पोर्शन। उसके बाद आपने देखा आई सॉकेट। आई सॉकेट के बारे में, जहाँ पे आंखें हमारी फिट होती हैं, ये हो गया अपर जा वाला पोर्शन। ये आपका हो गया लोअर जा वाला पोर्शन। लोअर जा को बताया मूवेबल है, अपर जा, तो इसका डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। ओके, तो आई सॉकेट्स क्या करती हैं, ये दो पेयर होती हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब एक पेयर होती है, नंबर इनका दो होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो आँखें हैं, और ये क्या करती हैं, ये आई को एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हमारी आँखें जो हैं सुरक्षित तरीके से हमारे फेस में जो हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, उसमें स्केलेटन का फंक्शन क्या है, और हमारा जो स्कल है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, और किस तरीके से वो हमारी मदद करता है और कैसे हमें शेप देता है। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा देखेंगे आगे वाले बोन्स के बारे में। अभी आपको क्या करना है, आप असाइनमेंट में आप नोट्स बनाएंगे, और जो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं ये डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, जहाँ दिए गए हैं वहीं बनाएंगे। और जो मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट बोन, आप सर्च करके बताएंगे कि क्या उसका नाम है। ओके, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।